देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी। आज हमारी मौजूदगी है महिंद्रा एनक्लेव में, जहाँ पर एक महिला है जो बेचारी कैसे उन्होंने एक मकान खरीदने के लिए शिवालिक बैंक जो इंदिरा प्रोग्राम है उससे लोन लिया था। और कितने का लोन लिया था और क्या क्या उनकी घटना घटी आज हमारे जानने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका मैडम जी? सर मेरा नाम नीतू, वाइफ ऑफ अजय कुमार। आपका नाम नीतू, वाइफ ऑफ अजय कुमार। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या घटना घटी है, थोड़ा बताइए। सर मेरा एक फ्लैट है महिंद्रा एनक्लेव में, शास्त्री नगर गाजियाबाद। ठीक है, तो वहां पे मैंने वो फ्लैट है ना 2015 में लिया था और उसके रिगार्डिंग मैंने एक लोन लिया है। कितने का लोन लिया? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उनकी शाखा है इंदिरापुर। कितने का लोन लिया? 19,50,000 का और टाइम था मेरा 20 साल। तो मेरी 2015 से 2020 तक मैंने सारी किस्तें दी है अकाउंट से। मेरी कोई भी किस्त में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में सभी के साथ प्रॉब्लम आई, मेरे साथ भी आई। तो लॉकडाउन के तुरंत बाद बैंक वाले मुझे परेशान करने लगे कि किस्त दो, ये एनपीए हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने बोला सर सभी के साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ अकेले प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा करो, मेरा ये जो लोन है ये क्लोज कर दो, मैं कहीं से अमाउंट की व्यवस्था करके इसे क्लोज कर देती हूँ। बैंक वालों ने बोला कि हम क्लोज नहीं करते हैं, 20 साल का लोन लिया तो आप 20 साल चलाएं। तो मैंने कहा सर मेरी तो स्थिति अभी है नहीं, मैं जॉब करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैडम हम क्लोज नहीं करते हैं। तो फिर उसके बाद में बार बार जाती रही। इन्होंने मुझे कोई भी रास्ता दिया ही नहीं उसके लिए। हर तीसरे महीने में जाती रही, मेरे पास नोटिस आते रहे। जब भी नोटिस आए मैं इनसे बात करने जाऊँ, ये मुझे कोई जवाब ना दे। उसके बाद इन्होंने अभी अगस्त में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उसी टाइम जून में मैं उस ट्रॉमा से निकल रही थी। इन्होंने अगस्त में क्या किया, अगस्त में मुझे नोटिस दिया 14 तारीख को कि हम तुम्हारे मकान पे कब्जा करेंगे। 20 तारीख की डेट थी, 20 को मैंने छुट्टी की अपने ऑफिस की और मैं वहीं रुकी। 20 को रुकी, किसको रुकी, मैं 22 तारीख को ऑफिस चली गई। क्या नोटिस दिया था आपको? कि हम कब्जा कर लेंगे तुम्हारे मकान पे। किस लिए कब्जा कर लेंगे? कि आप किस्तें नहीं दे रहे। जब आपने सेटलमेंट लोन बंद करने की बात की थी तब तो उन्होंने नहीं माना? कुछ भी नहीं, किसी भी उस पर आ ही नहीं रहे थे। यही कहते थे कि पैसा पूरा 20 साल का दो, ये दो। मैंने बोला सर मैं अभी इतना सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। मैं उस टाइम जब लोन लिया था मैं और मेरे हस्बैंड साथ में थे, बट अभी वो मिसिंग है तो मैं अकेले इतना नहीं कर पा रही हूँ। आप मैं कहीं से अमाउंट उठाऊंगी और क्लोज कर दूंगी, आप इसे क्लोज कर लें। आप रोज रोज मुझे परेशान कर रहे हैं। इन्होंने किसी ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, मैं ऐसे चलती रही। इन्होंने क्या किया, 20 तारीख की डेट दी कि हम उस दिन कब्जा करने आ गए। 20 अगस्त 2024। मैं 20 तारीख को घर पे ही रही, जबकि 20-21 में घर पे ही रही। मेरे पापा एक्सपायर हुए, मुझे अपनी मम्मी के यहाँ भी जाना था, मैं नहीं गई इसी वजह से कि ये आएंगे तो मैं बात करूंगी। ये ना 20 को आए ना 21 को आए। 22 को मैं ऑफिस चली गई, इन्होंने आके मेरे घर का लॉक तोड़ा गैर कानूनी तौर पे और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। किन्होंने कर लिया? शिवालिक बैंक वालों ने। ठीक है, मेरी बिटिया स्कूल गई हुई थी, मैं ऑफिस गई हुई थी, हम सब बाहर ही थे। हमारा पूरा सामान जो भी मेरा था, जो भी एक फैमिली का सामान होता है, फर्नीचर, मेरा गोल्ड, मेरा पैसा, कुछ भी A to Z सब कुछ वही था, मेरे खाने का सब कुछ इन्होंने सब बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने ना मुझे मेरे सामान की कोई लिस्ट दी है, मेरे सामान में से कुछ भी मिसिंग होता है वो शिवालिक बैंक की जिम्मेदारी है। ठीक है, ना मुझे उसकी कोई लिस्ट दी है इन्होंने, ना मुझे उसके बाद भी मैं बार बैंक जा रही हूँ, मुझे कोई भी उसकी ऐसा रास्ता ही नहीं दे रहे कि मैं उसे क्लियर करूँ। तो कानून का सवाल है सर, मैंने जब इन्होंने कब्जा किया उससे पहले अपना केस डीआरटी में डाल दिया था, उसके बावजूद भी डीआरटी लखनऊ, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया गैर कानूनी तौर से। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा केस लखनऊ डीआरटी में पड़ा है उसके थ्रू मेरी चीजें ठीक हों, बट ये क्या कर रहे हैं, ये गैर कानूनी तौर पर मेरी जो है मेरा जो फ्लैट है उसे सेल कर रहे हैं और मेरे से 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। 35 लाख रुपए ना बनते हैं ना मैं दे रही हूँ। मैंने इसीलिए डीआरटी में केस डाला क्योंकि इन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं। अब क्या कर रहे हैं, ना तो डीआरटी को मान रहे हैं ना ये मुझे मान रहे हैं। इनके अधिकारियों से बात करती हूँ, बदतमीजी करते हैं, मुझे मेंटली भी परेशान कर रहे हैं। मैं डिप्रेशन में आ गई हूँ, मैं आर्थिक तौर पर इतनी परेशान हूँ कि घर से बाहर घूम रही हूँ, बच्चों को कैसे सर्वाइव कर रही हूँ।
ना ही मेरा मकान दे रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर रोज कह रहे हैं कि सेल हो गया, सेल कर रहे हैं, सेल हो गया, सेल कर रहे हैं। मैं बैंक से सिर्फ ये चाह रही हूँ जो भी उनका अमाउंट है एक्चुअल वो मेरे से ले और मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे, गलत तरीके से सेल ना दे।